जब डेरे में संगत बहुत कम हुआ करती थी, तब की एक छोटी सी वार्तालाप हम आपके साथ साझा करते हैं। संगत की संख्या 100 से लेकर 500 तक की थी और संगत बाबा जी के दर्शन बड़े करीब से किया करती थी और बाबा जी की दृष्टि हर एक सत्संगी पर पड़ती थी और सत्संगी बाबा जी के साथ वार्तालाप भी किया करते थे, जैसा कि बड़े महाराज जी के वक्त की है। तब डेरे में संगत बहुत कम थी और तब एक बूढ़ी औरत जो कि डेरे में सेवा करने के लिए जाया करती थी, वो बड़े महाराज जी के पास सेवा करती और अपना समय बिताती। वो हमेशा भाड़े में रहती और बाबा जी के हर एक वचन का सत्कार करती, उनके अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करती थी। उसे सेवा करने का बहुत शौक था और उसे जब भी डेरे में देखा जाता तो वो सेवा करते हुए पाई जाती। वो डेरे आने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती और उससे ज़्यादा वो ये मौका नहीं छोड़ती थी कि डेरे में कोई सेवा है तो मैं उसे जरूर कर पाऊँ। वो सेवा के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहती और डेरे में आकर बड़े महाराज जी के साथ वार्तालाप जरूर करती। उस वक्त डेरे में संगत कम होने के कारण किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। डेरे में संगत अक्सर बाबा जी के साथ वार्तालाप कर लिया करती और बाबा जी भी संगत के हर एक सवाल का बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देते। वो बीबी जब भी बाबा जी से बात करती तो बाबा जी बड़े प्रेम से उसके सवालों का जवाब देते। आगे ये बात उस बीबी के अंतिम समय की है। जब उस बीबी का अंतिम समय आया तो उससे करीब 2 दिन पहले बाबा जी उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि भाई, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना। करीब आज से 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो बीबी एकदम से सपने से जागती है और हंसना शुरू कर देती है। थोड़ा सा हंसने के बाद वो सोचती है कि भाई, मैंने जो काम करना था वो तो किया ही नहीं। मैं सारी उम्र सत्संग और सेवा में लगी रही और बाबा जी मुझे कहते थे कि भाई भजन सिमरन करो, वो तो मैंने किया नहीं। क्या अब मैं सचखंड की भागीदार बनूंगी क्या? वो इस बात को बड़ी गहराई से सोचने लगी और अगले दिन उठते ही डेरे चली गई और उसने जाते ही अपना ये सवाल बड़े महाराज जी के साथ किया। उसने कहा, बाबा जी, मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मुझे आपने कहा कि भाई, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद लेने आऊँगा। अब बाबा जी, मेरे से भजन सिमरन तो हुआ नहीं। मैंने सारी उम्र संगत की सेवा और सत्संग ही सुना है। बाबा जी उसकी इस बात पर थोड़ा सा मुस्कराए और कहने लगे, वो काकू, जो मेरी संगत की सेवा करता है उसको तो मैं हर हाल में सचखंड लेकर जाऊंगा। और बाबा जी उसे आगे समझाते हुए कहने लगे कि भाई, मैं उनसे भजन सिमरन करवाना भी जानता हूँ। आज तुम अपने घर जाना और वहाँ पर जाकर भजन सिमरन पर बैठ जाना। तुम्हें तुम्हारे हर एक सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो बीबी अपने घर गई और अपने घर वालों को समझाने लगी कि भाई, आज मुझे कोई तंग मत करना। आज मैं भजन सिमरन पर बैठूंगी और आज मुझसे कोई बात भी मत करना। मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। वो बीबी एक कमरे में जाती है और अंदर से ताला लगाती है और भजन सिमरन पर बैठ जाती है। वो बीबी सुबह से लेकर शाम तक भजन सिमरन पर बैठी रहती है और जब समय
बीतता गया तो घर वाले हैरान होने लगे कि भाई आज क्या बात बनी है कि माँ जी तो अंदर से बाहर नहीं आ रही। क्या कोई अंदर बात तो नहीं हो गई जिसके कारण बीबी अंदर से बाहर नहीं आ रही है और उसके घर वाले कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको माँ जी ने कहा था, बीबी ने कहा था कि भाई आप मुझे परेशान मत करना, मैंने आज भजन सिमरन पर बैठना है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती और ना ही कोई मेरे से बात करने की कोशिश करे। और जब वो बीबी अपने भजन सिमरन से उठी तो उसके अंदर एक खास तरह की झलक थी, चेहरे पर चमक थी और खामोशी थी, जो खामोशी सबकी बातों का जवाब दे रही थी। और फिर अगला दिन आता है। अगले दिन वो बीबी डेरे चली जाती है और बड़े महाराज जी के पास जाकर बात करती है कि बाबा जी, आप तो मुझे कहते थे कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा। बाबा जी, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, मैंने देर रात तक आपका इंतज़ार किया पर आप नहीं आए। आप मुझे लेने के लिए आए क्यों नहीं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ हूँ, मेरे कारण ही तो तुम्हें ये ज्ञान हासिल हुआ है। ये जो तुम्हें ज्ञान हासिल हुआ है, इसे प्राप्त करने के लिए पल पल पर मैं तुम्हारे साथ था। बाबा जी ने फरमाया कि अब तुम्हें ना तो जिंदगी का कोई मोह है और ना ही मृत्यु का कोई डर है। तुमने तो जीते जी मरकर देख लिया। जब वो बीबी ने ये वचन सुने तो बीबी रोने लगी और वहाँ पर बैठी संगत भी बीबी के साथ रोने लगी। बाबा जी ने सभी संगत को कहा कि भाई, मैं आप सबको ये हिदायत देता हूँ कि आप भी जीते जी मरना सीखो। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है उसे जीते जी हासिल करो। मृत्यु के बाद आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि बातों में मत आओ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि जो आपको मिलेगा वो आपको आपकी करने का मिलेगा। जो आप जीवन में प्राप्त कर लोगे वही आपको मृत्यु के बाद मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा जाता है जीते जी मरना सीखो। जब मृत्यु होती है तो बहुत कष्ट होता है, इस कष्ट से बचने के लिए ही आपको कहा जाता है कि भाई भजन सिमरन करें, माया से परे रहें, जिंदगी के उस रहस्य को समझें जो माया से परे है। हम अपने चैनल पर बाबा जी की साखियाँ और सत्संग साझा किया करते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।